राधे राधे मित्रों, इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी 17 सितंबर को 1:20 से शुरू होगी और 17 सितंबर को ही रात को 11:39 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदयातिथि के अनुसार एकादशी का व्रत बुधवार को ही रखा जाएगा, यानी 17 सितंबर को। और इसकी पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा और व्रत का पारण दूसरे दिन यानी 18 सितंबर बृहस्पतिवार को सुबह 6:07 से सुबह 8:34। तो चलिए इंदिरा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। ये पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। इसका फल अपने पूर्वजों के समर्पित करना चाहिए। एक बार भगवान बोले, अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाली नीच योनि को प्राप्त पितरों को अच्छी गति देने वाली अश्विन कृष्णा एकादशी का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले महिष्मति नाम के नगर में इंद्रसेना नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन नारद मुनि उनके राज्य में आए और उनके राज्य में आकर उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता पाप के कारण नरक में पड़े हुए हैं और बहुत प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं। आपको अपने पिता को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए। राजा बोले, हे नारद मुनि, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे पिता नरक से स्वर्ग को चले जाएं। मुनि बोले कि आपको अश्विन कृष्णा एकादशी का व्रत करना चाहिए और उसका फल अपने पिता को समर्पित करना चाहिए। तो राजा ने कहा, हे नारद मुनि, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। आप कृपा करके इस व्रत की संपूर्ण विधि बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन कृष्णा दशमी के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर पितरों को श्राद्ध कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप एक समय भोजन करें और दूसरे दिन एकादशी को सुबह पवित्र होकर भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्रद्धा से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर अक्षी दक्षिणा दें, गायों को भी भोजन कराएं। दिन भर नीच कर्मों से बचते हुए रात को जागरण करें और फिर द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और उसके बाद अपने परिवार के साथ मौन होकर भोजन करें। इस तरह एकादशी की संपूर्ण विधि बताकर नारद ऋषि स्वर्ग को चले गए। उसके पश्चात राजा ने नारद जी की बताई हुई विधि के अनुसार अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता नरक को छोड़कर विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। इसीलिए संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग जाने की इच्छा वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें और तिल और गुड़ का सागर अवश्य लें। राधे राधे।